नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है जिसमें हम भूगोल को पढ़ रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। और हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम पहला चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर को अच्छे से हमने कंप्लीट किया है और देखा है कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो का जो टारगेट है वो फोर्थ चैप्टर और फाइव फाइव बहुत छोटा सा चैप्टर है, भाषा ये चैप्टर है। इसमें भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। और इसमें प्रजाति और जनजातियाँ, इनसे हर लें या दो क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं पूछे जाते, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद हम अपवाद तंत्र को देखेंगे। देखिए, इसमें जो सेकंड चैप्टर है भारत का प्राकृतिक विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको यूपीएससी में तो बहुत अच्छे से पूछा जाता है, पीसीएस में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और आपका ये वाला चैप्टर अपवाह तंत्र नदी वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत का अगर भूगोल आप पढ़ेंगे तो प्राकृतिक विभाजन और नदी वाला चैप्टर, और एक इसमें दोस्तों मानसून वाला चैप्टर है, ये सातवां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करना है, प्रजाति और जनजातियाँ और भाषाएं। देखिए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछी जाएगी कौन सी प्रजाति कहाँ निवास करती है। हमें सीधे सीधे केवल यही बताना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। कुछ जनजातियाँ भील, संथाल, हमें देखना है कि ये निवास कहाँ करती है, और वही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर को। चलिए, सबसे पहले हम फोर्थ चैप्टर को ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये जो फोर्थ चैप्टर है, देखिए, प्रजाति और जनजातियाँ, ये चैप्टर है। और ये आपको मैप तो अच्छे से नहीं दिखेगा, बेशक ना दिखे, हम क्वेश्चन जब कंप्लीट करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कुछ जनजातियाँ दे रखी हैं और स्टेट के नाम दे रखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए, जितने भी स्टेट हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है, बस उन्हें ही बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार तरीका बताया है, उनको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है, आप एक A4 साइज सीट लें, उस पर इन सारे फैक्चुअल क्वेश्चन को लिख लें। जैसे जारवा कोई जनजाति है, अभी हम देखेंगे कहाँ ये पाई जाती है। तो जैसे अंडमान निकोबार में ये पाई जाती है, तो आप लिख लिए अंडमान एवं निकोबार और जारवा, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लिए जारवा जनजाति। तो ऐसे ही जब अगली बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो केवल यही पूछेगा कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको पता है अंडमान एवं निकोबार में, तो उसको आप टिक कर देना है ऐसे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको जनजातियाँ जारवा, कुकी, थारू, गोंड। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत ही अच्छे से। केवल आप 10-15 जनजाति अगर याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, गोंड जनजाति आपको पता है ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, तो आप है ना, सबसे पहले इन वाले क्वेश्चन में जो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, इसमें सबसे पहले जो आपको पता है केवल उसको आप पकड़ के रखें। जैसे हमें पता है कि गोंड जो कहाँ पाई जाती है, वह मध्य प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। तो अब डी का 2, तो सबसे पहले आप इसको ही फोकस करें कि डी और 2। बाकी बेसिक आपको ना पता हो इसमें सूची वाले में, लेकिन कम से कम एटलीस्ट दो तो आपको पता होने चाहिए, कम से कम दो या एक या दो। देखिए, आपको गोंड को पता है कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, तो डी का 2 है दोस्तों। तो डी आपका ये रहा। और 2 कहाँ में है, देखिए 2 केवल इस ऑप्शन में, इसी से ही आपका आंसर आसानी से निकल गया। तो इसे ही एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि कुछ एलिमिनेशन मेथड ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, कुछ नहीं होता दोस्तों। केवल यही हमारी बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस ही काम आता है, और कुछ नहीं। एलिमिनेशन मेथड बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस। अगर देखें, मुझे ये नहीं पता कुकी, मुझे वाकई में नहीं पता कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है। ठीक है, अगर मैं देखने लगूँ यार कुकी तो मुझे पता ही नहीं है, अब कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। और मुझे जारवा भी नहीं पता। देख, थारू तो आपको पता होगा, है ना।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए गोंड मुझको पता है, तो हमने मध्य प्रदेश को टिक किया, तो ऐसे निकाला, तो आंसर ऐसे निकल के आ गया। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है, बी। तो जारवा जनजाति कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है ना। और कुकी जनजाति है मणिपुर में, थारू उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड वाला। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कोमल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, देखिए ये एक यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये किसी जनजाति के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मंगोलाइड है। मंगोलाइड के बारे में ये कथन दे रखा है। ये पीले वर्ण के होते हैं, उठी हुई कपोल अस्थि होती है इनके, छोटे बाल होते हैं इनके, छुटपुट बाल होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो मंगोलाइड के बारे में बात की गई है। मंगोलाइड एक प्रजाति है, उसके बारे में बात कर रखी है। तो राइट आंसर है डी। एक बार आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, देखिए ध्यान रखना है आपको, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। तो आपने देखा मंगोलाइड जन, तो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। देखिए आपने देखा उत्तर पूर्वी में क्या पाया जा रहा है, मंगोलाइड। क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार पूछता है, मंगोलाइड कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में। और कहाँ के मूल निवासी है, मूल निवासी अगर बात करेंगे तो अमेरिका की है। तो आपको ध्यान में रखना है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन पाया जाता है, मंगोलाइड। देखिए उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है, अगर हम देखेंगे इस तरह से भारत बना है और ये उत्तर पूर्व का एरिया है, तो दक्षिण पूर्व एशिया भी यहीं पे मिला हुआ है, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व एशिया और यही हमारा उत्तर पूर्व है। तो ये यहीं पे निवास करते हैं मंगोलाइड। तो यहाँ आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश हैं, म्यांमार वगैरह हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो दक्षिण पूर्व एशिया आपको पता है, ठीक है। तो मंगोलाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित कौन सी है, संथाल। संथाल जनजाति। और संथाल कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्व राज्य में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन आया जाएगा आगे भी। देखिए भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो दक्षिण भारत में द्रविडियन प्रजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर है इसका दक्षिण भारत। एक बार दक्षिण भारत की देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर कहाँ फोकस करेगा, एक तो उत्तर पूर्व जो आपका मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। एक तो ये राज्य जो 7 बहनों का राज्य जिनको बोलते हैं, एक तो वह है। और दक्षिण के जो 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। तो इनके आपको जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर मुख्य फोकस इन पे ही रहने वाला है। तो द्रविडियन प्रजाति कहाँ पे जाती है, दक्षिण भारत में, ठीक है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम का श्वेतंबो गिबन। तो जो छठे का आंसर है वो है असम का श्वेतांबो गिबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। देखिए हरियाणा में जो है
जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। और कहाँ कहाँ नहीं की गई है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। इन स्टेट में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये कुछ जनजाति दे रखी है और मूल राज्य है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति ये वाली दे रखी है आपको। ये थारू जनजाति कहाँ पर है, भूटिया जनजाति कहाँ है, और अगर हम आगे देखें मुंडा जनजाति कहाँ है और कोल जनजाति कहाँ पर है। हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, इन चार में थारू, भूटिया, मुंडा और कोल, इनमें से चार में से एक सही है और बाकी तीन गलत हैं। तो थारू जनजातियाँ उत्तराखंड में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, भूटिया, मुंडा और कोल, इनको हम देखेंगे कि कहाँ पे निवास करती है। देखिए, थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में और वेस्ट बंगाल। देखिए, सिक्किम और वेस्ट बंगाल की अगर आप क्वेश्चन देखोगे, लोकेशन अगर आप देखेंगे, तो पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर सिक्किम है, तो इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आगे आपको पता लग जाएगा कोल, मुंडा और कहाँ कहाँ पाई जाएगी। क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, इन्हीं पे पूछ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? एक कोई जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, मतलब दुख प्रकट करती है, तो कौन सी है वो? थारू, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो देखिए, 2005 में पूछा गया है, 15 में फिर रिपीट है, तो कौन सी जनजाति है वे? थारू। आपको ध्यान में रखना है, जो एक फेस्टिवल है, कौन सा? दीपावली, थारू जनजाति से शोक के रूप में मनाती है, तो डी इसका राइट आंसर है, थारू। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? अभी हमने देखा, तो दीपावली को एक शोक के रूप में मनाते हैं, और कौन मनाते हैं? थारू जनजाति के लोग। देखिए, थारू जनजाति के लोग दीपावली को एक शोक के रूप में मनाते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति किस में निवास करती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आप लोकेशन देखेंगे, तो दोनों की सीमा मिलती है, दोनों राज्यों की सीमा मिलती है। तो ये लोकेशन अच्छी है आपकी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं थारू जनजाति। देखिए, आप है ना, ऐसे ही A4 साइज एक लें पेपर, उस पर लिख ले थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ब्रैकेट में यूके और यूपी। आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो हम इसका बी टिक करेंगे एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन। देखिए, कुछ जनजातियां हैं, देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ साथ दे देगा, तो वहाँ कंफ्यूजिंग है। तो क्वेश्चन दोस्तों, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो डिस्प्यूट हो, जिसमें विवाद हो, कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी दे दें, तो आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो टिक कर सकते हैं। हालांकि दोनों को साथ में नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और राज्य। लिबू, कार्बी, डोंगरिया, बोडा। देखिए, बोंडा जो जनजाति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बोंडा जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। तो फोर का जो थर्ड, देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, फोर्थ तो आपका सही नहीं है, और आपका, देखिए फोर्थ जो है दोस्तों, अभी हम इसको कट करते हैं। देखिए, गोंडा जो जनजाति है, ये उड़ीसा में है, तो आपका फोर्थ ठीक नहीं है, तो इसको कट कर दीजिए। जिसमें फोर्थ नहीं है उसको हटा दीजिए आप। ये फोर्थ इसमें है और इसमें है और डी वाले में है, ए वाले में नहीं, तो ए आप आराम से आ गया आंसर ए। जब बोडा जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको देखो क्या बताया, लिम्बू जनजाति का मुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता होगा,
एग्जाम में, लेकिन बोडा जनजाति बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहती है। एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, वहाँ भी हम पढ़ते हैं इसको। तो ये उड़ीसा से संबंधित है, तो तमिलनाडु में तो ये पाई नहीं जाती है। तो फोर्थ तो आपका गलत हो गया। आप पहले फोर्थ को निकाल दीजिए, सी, बी और डी, ये ऑप्शन हट गए, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? देखिए, धौलाधर आपको पता होना चाहिए, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब हिमालय की श्रेणियां हैं। तो जो गद्दी जनजाति है वो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो इसका राइट आंसर है गद्दी। आगे देखते हैं। गद्दी लोग निवास करते हैं, कहाँ के निवासी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश लिखा है यहाँ, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मेघालय लिखा है और हिमाचल प्रदेश। देखिए, धौलाधर श्रेणी की बात कर रखी है, तो ये कहाँ पर निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं, तो संथाल कहाँ पे रहते हैं? पूर्वी भारत में। ये संथाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संथाल, भील, खासी। देखो, खासी, जैंतिया और ये पहाड़े तो मेघालय में, तो आप बता सकते हैं कि खासी जन जो है वो मेघालय की जनजातियाँ हैं। गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ी है वहाँ, तो उनके नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रखे गए हैं जनजातियों के। संथाल निवासी करते हैं पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। देखिए, भील गुजराती आपका ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय, संथाल छत्तीसगढ़। देखिए, ये गलत है। संथाल कहाँ निवास करते हैं? उत्तर पूर्व राज्यों में, ठीक है ना। देखिए, पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बपला, ठीक है, तो बपला है बुपला, मतलब एक है बुपला है बापला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है या बुपला है, ठीक है। देखिए, कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि संथाल गांव में जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मांझी। दशरथ मांझी एक फिल्म आई थी, आप उनके नाम पर भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो मांझी संथाल गांव में एक प्रधान होता है, तो गांव का जो प्रधान है उसको मांझी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जो भूटिया जनजाति हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में। देखिए, इसी तरह से आपको लिखना है कि सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ब्रैकेट में लिख लें भूटिया। अगली बार एग्जामिनर केवल यही पूछेगा कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है भूटिया जनजाति है ये आपके सिक्किम में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं। बोडो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ की? गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी में निवास करते हैं, और गारो पहाड़ी कहाँ है? गारो, खासी, जयंती, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय। देखिए, तीनों स्टेट के नाम ऐसे दे रखे हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आस पास हैं, लेकिन आप मेघालय को टिक करें। अगर आगे ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप मेघालय को टिक कर सकते हैं। खासी में गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो उसका जो राइट अगर आंसर आप देखेंगे तो मेघालय, असम और त्रिपुरा में पाई जाती है ना, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पहाड़ियाँ, तो आप मेघालय टिक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया मूलतः मेघालय में है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित जनजात निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखिए, एक तो पूर्वी भारत की और दक्षिण भारत की जो इंपॉर्टेंट जनजाति है उनको आपको याद में रखना है। केरल में कौन सी पाई जाती है? तो चैंचू। चैंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। देखिए, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। जैसे चैंचू जनजाति जरूरी नहीं है कि केरल में पाई जाती है, मूलतः आपके आंध्र प्रदेश में मिलती है। एग्जामिनर कंफ्यूज इसमें कर सकता है, या करते हैं इसमें कि दोस्तों, बस आंसर निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें उसके आसपास।
सपोज कि आंध्र प्रदेश नहीं दे रखा तो केरल दे रखा होगा, केरल नहीं दिया हुआ है तो आंध्र प्रदेश दिया हुआ। तो आप चैचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जो जनजाति है वो सबसे बड़ी है। देखिए, जब गोंड जनजाति है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना है। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड, और सर्वाधिक संख्या में कौन है? भील। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भील की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, और जो गोंड है उनकी थोड़ा कम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? भील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो राइट आंसर है गोंड। देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, और लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से वो है भील। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। देखिए, और सबसे बड़ी जनजाति गोंड, यहाँ पे भी गोंड है और यहाँ भील है। अगर आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है भील और दूसरे नंबर पर है गोंड। ठीक है, अगर भील ना हो तो गोंड पे टिक करे, गोंड है तो भील पे टिक करे। में ये तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है इस चैप्टर में, क्योंकि कोई भी जनजाति ना न तो मूलतः एक राज्य में पाई जाती है। अगर दो स्टेट आपस में और कोई बॉर्डर पर निवास करती है तो दोनों राज्यों में उसका मिलने की इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर भी हम क्वेश्चन को टिक करते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। ध्यान में रखना है आपको, गोंड। टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा एक जनजाति है, कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? देखिए, टोडा जनजाति आपको पता लगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी क्वेश्चन बना है इसमें, इस साल भी बना है। तो ये कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? दक्षिण भारत में। आप ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडी और अपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो जनजाति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति, ये आप एग्जाम में करके जाना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। यूपीएससी में अभी 2022 या 22 या 21 में ये क्वेश्चन बना है, हो के ऊपर, हो और बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह, कुछ इस तरह का मामला है। आपको ध्यान में रखना है, अंडी और अपोर तिपी जो विवाह है ये हो समुदाय से संबंधित है। देखिए, अंडी और अपोर तिपी का मतलब क्या है? अंडी का मतलब है बातचीत के माध्यम से विवाह। ठीक है, बातचीत करेंगे। और अपोर तिपी का मतलब है अपहरण के माध्यम से विवाह करेंगे। ठीक है ना? देखिए कितना मतलब, आप देखेंगे अपहरण के माध्यम से विवाह करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? देखिए, बहुपति विवाह मतलब एक पत्नी के एक से अधिक पति। तो टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। और टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव जनजाति सरहुल त्योहार
मनाती है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड, झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है। देखिए, सरहुल त्योहार कौन कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव, मुंडा, हो। ये तीन नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है, सरहुल का मतलब है वृक्ष की पूजा करते हैं लोग, क्योंकि प्रकृति के सबसे समीप अपने आप को मानते हैं। देखिए, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है। तो वह कौन से? तीन जनजाति हमने देखा है, उराव, मुंडा, हो। उसका राइट आंसर है मुंडा। चार ऑप्शन में से मुंडा सबसे नजदीक है, तो मुंडा टिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2016 में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में 2005 में। तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनता है। 15-20 जनजातियां हैं, उनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया और वह कहाँ पाई जाती है। आप ध्यान में रखना है, केवल एग्जाम के क्वेश्चन से ही आपको अपने A4 साइज की सीट पे लिखने हैं, ना कि किसी अदर बुक से। क्योंकि अदर बुक्स में तो हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये आयोग ने सवाल पूछ रखे हैं, तो इनकी रिसर्च सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में होगी ऑथेंटिक। अगला क्वेश्चन है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है घुमकरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो थारू। थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाई जाती है, ध्यान में रखना है आप। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्य कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि देखिए कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं। घाटियों में सघन वन है। तो 1993 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और बहुत ही फैक्चुअल है। अगर उन दिनों मैं पैदा होता या एग्जाम दे रहा होता तो उस क्वेश्चन को छोड़ देता। इसका राइट आंसर है ए, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मिजोरम में बस्ती समूह मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए देखिए जनजातियों के बारे में यही सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये समझ नहीं आता कि ये जनजाति किस में है। जब भी आयोग ने देखिए कुछ आंसर दिया होगा, और देखिए यहाँ पे घटना चक्र ने कुछ आंसर दिया है। तो भेटिया आपको ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश में है। खासी मेघालय। टोडा तमिलनाडु। टोडा आपने देखा है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास। और संथाल कहाँ पर है? झारखंड। तो आप है ना, इस क्वेश्चन की बजाय आप ये ध्यान ध्यान रखें, भेटिया कहाँ पाई जाती है, या भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। तो ये सारे ऑप्शन आपके ठीक है। आयोग ने कुछ इसमें गलत माना होगा, गारंटेड गलत माना होगा। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है? सब सही है, ABCD चार ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं, तो कहाँ पे निवास करती हैं? टोडा हमने देखा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत के एक स्टेट का नाम दे रखा है तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बिहू, ओणम, पोगल, बैसाखी। ये कुछ फेस्टिवल है, तो माफ करना, ये आपके कुछ देखिए, बिहू, ओणम, पोगल, बैसाखी ये फेस्टिवल है, और ये चार आपके स्टेट। आपको बताने कौन सा सही नहीं है। तो बिहू असम में मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिहू कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका ठीक है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में।
ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी। देखिए मेघालय का तो आप रटे गए होंगे, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय में है। ये सब मेघालय में ही, मतलब पहाड़ियाँ हैं, और मतलब वहाँ पे जनजातीय भी है और भाषा भी है, तो ये तो आपको पता है, ये सही है। जबकि देखिए सिक्किम वाला जो है तिब्बती, तो ये आपका गलत है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो कुछ ये दे रखे हैं, आपको बताने कौन सा ठीक नहीं है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जनजातीय वाले आप देखेंगे। देखिए अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 38, इसमें भी क्या है, चार ऑप्शन ठीक थे, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन एग्जाम ने दे रखा है ऐसे ही इसमें भी सब ठीक है। गोंड मध्य प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, अंगामी नागालैंड और आपातानी अरुणाचल प्रदेश, ये सारे ही ऑप्शन ठीक है। आयोग ने कोई सा क्वेश्चन, देखिए जीआईसी में पूछा गया है, तो जिसने पूछा है तो उसने है ना इसमें से कुछ ना कुछ गलत जरूर माना होगा। ठीक है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें यूपीएससी और पीसीएस, यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और उसमें क्वेश्चन ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इसमें गलत के चांस। ठीक है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिलेंगे, नहीं तो उनको चैलेंज करेंगे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन को अगर कोई आंसर नहीं है तो आयोग या तो स्किप करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारे ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? देखिए चार इसमें जनजाति आपको दे रखी है, और आपको बताना है किस जनजाति में बहुपति की प्रथा मानी जाती है। गोंड, यहाँ पे एक दे रखा है गोंड, नगा, जोनसारी और टोडा। और आपने देखा है कि टोडा जो प्रजाति है वह कहाँ निवास करती है? ये आपकी तमिलनाडु में निवास करती है, और ये जो नीलगिरी पहाड़ी है उनके ऊपर रहती है। तो अगर हम इसका आंसर देखें, बहुपति प्रथा किन में मनाई जाती है, तो जोनसारी और टोडा, जोनसारी और टोडा। देखिए जो थर्ड है जोनसारी और टोडा, इनमें बहुपति की प्रथा है। देखिए सी इसका राइट आंसर है। भारत में जोनसारी, खस, टोडा, ये सब जनजाति दे रखी है, इसमें बहुपति की प्रथा मानी जाती है, एक से ज्यादा विभाग ये करती हैं। देखिए दो सूची इसमें दे रखी है, सूची एक, सूची दो को आपको मिलाना है। भील कहाँ पाए जाते हैं? संथाल, राजी, लेपचा। देखिए भील आपको पता होना चाहिए, संथाल आपको पता होना चाहिए। संथाल को देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए झारखंड, तो बी का थ्री। आप बी का थ्री लगाइए, बी का थ्री आप लगाएंगे तो सबसे पहले इसी को पकड़िए, बी आपने ये देखा, तो थ्री का है ये, बाकी ऑप्शन में है नहीं तो उसको कट कर दीजिए। देखिए ऑप्शन आ गया बी, बी राइट आंसर है। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना, और कुछ जादू की छड़ी नहीं है। आपको पता लग गया भील और संथाली, ये दोनों आपको पता ही होना चाहिए, भील कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए भील कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान। ये दो जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। देखिए इसमें टोडा, जहाँ आपने टोडा देखा, तो टोडा आपको पता है दक्षिण भारत में पाई जाती है, और कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर। तो सबसे पहले आप टोडा को पकड़िए, इसमें आपको भूटिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आपको टोडा और भूटिया ये दो जनजाति पता होना चाहिए, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है टोडा। तो टोडा को आप देखें, और ये स्टेट आप पढ़ें, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। तो सी का टू आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सी का टू होल्ड करके रखिए। देखिए सी इसमें है, और टू कहाँ कहाँ पर है? देखिए सी का टू एक तो फर्स्ट में, बी में तो है नहीं, तो बी को आप कट कर दीजिए।
ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी नहीं है। हमने क्या देखना था, हमें देखना था सी का 2। तो सी का 2 आपने यहाँ देखा, देखिए सी का 2 इसमें भी नहीं है, सी में और डी में भी नहीं है। देखिए कितने आसानी से आंसर निकल गया, ये आंसर हो गया, क्योंकि सी का 2 केवल इसी में रहा है, पहले ऑप्शन में ही। इस तरह से आपको करना है। टोडा कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। जरूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट ही पता हो। इस तरह के ऑप्शन में अगर आपको एक या दो, एटलीस्ट आपको दो तो पता होने चाहिए विशेष परिस्थिति में, नहीं तो आपका एक से भी काम चल जाएगा। सेंटिनेले किसी को नहीं पता, बिरहोर किसी को नहीं पता, लेकिन भूटिया और टोडा आपको पता होने चाहिए। तो भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम। देखिए सिक्किम कहाँ पे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर है। देखिए अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, भूटिया कहाँ है, सिक्किम में। टोडा तमिलनाडु। बिरहोर झारखंड। तो आपने देखा है कि भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु। अब आप इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन सी पाई जाती है, सेंटिनेली। देखिए ये क्वेश्चन अगली बार अगर आएगा तो सीधा ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन में 4 दे रखे होंगे तो सेंटिनेली आंसर आ जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं जनजाति को आप तैयार कीजिए, उनको ही एग्जामिनर रिपीट करेगा। नहीं तो हजारों की संख्या में जनजातियां हैं, आप कहाँ तक पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो ऑप्शन है आपके सामने, सूची 1 सूची 2, 4 ऑप्शन है। टोडा आप पकड़िए, टोडा कहाँ, तमिलनाडु। तो सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड। तो ए का सबसे पहले आप थ्री, थ्री को होल्ड करके रखना है आपको, ठीक है। और आप देखिए गारो, गारो खासी जयंती है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं इंडिया की, तो गारो खासी जयंती है कहाँ पर है, मेघालय में। तो आप ध्यान में रखना है। तो डी का 2 हो गया। बस इन दो को पकड़ लीजिए आप। बेशक आपको लेपचा बिरहोर ना पता हो। देखिए ए का 3, तो सबसे पहले ये रहा आपका, तो 3 को पकड़िए। ए में है और यहाँ तो सी तो आपको कट हो गया, डी भी आपका कट हो गया। लेकिन हमें देखिए, हम 50-50 तक पहुंच गए, एक स्टेटमेंट से हम 50-50 तक पहुंच गए हैं। जैसे टोडा हमने तमिलनाडु को पकड़ा, टोडा आपका कहाँ पर है, ये ए का 3, तो 50-50 तो पहुंच गए हैं। बेशक हमें गारो ना पता हो, गारो को पकड़ते आपका आंसर निकल जाएगा डी का 2। तो डी ये रहा आपका और 2 ये रहा, तो ए आपका ये कट गया। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक और जनजाति तैयार होगी, आप ध्यान में रखना, लेपचा कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। इसी तरह से ध्यान में रखना है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ देखिए लेपचा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम, और देखिए लेपचा यहाँ पर भी पूछा गया है इस वाले ऑप्शन में। 45वें ऑप्शन में भी लेपचा पूछा गया है, और ये कहाँ है, सिक्किम। तो आपको तैयार होगा, सिक्किम लिखे ब्रैकेट में लेपचा लिख लेना, लेपचा कंप्लीट। अगली बार लेपचा ऐसे ही पूछा जाएगा, ना कि सिक्किम की कोई और जनजाति पूछी जाएगी, केवल भूटिया पूछी जाएगी। तो सिक्किम में दो जनजातियां, लेपचा और भूटिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन, ये जनजाति है और ये सूची, थारू, भील, गुद्दी, मुंडा। देखिए मुंडा और बिरसा मुंडा, आपने नाम सुना है, बिरसा मुंडा आपको जरूर पता होना चाहिए। थारू और भील, इन तीनों को आपको पता ही होना चाहिए एग्जाम में, तभी एग्जाम में आपके जाके बात बनेगी। तो जो मुंडा जनजाति है वे कहाँ निवास करते हैं, झारखंड में। तो डी का सबसे पहले आप थर्ड को होल्ड करके रखना है, ठीक है। हम देखते हैं पहले इससे ऑप्शन से निकल रहा है या नहीं, देखते हैं डी का 3। देखिए पहले हम थारू को भी देख लेते हैं, थारू कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हम थारू को पकड़ लेते हैं और इसको, और भील भी हमें पता है, भील कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। आंसर तो देखिए दोस्तों निकल ही गया है, गद्दी। हमें पता हो या ना पता हो, हिमाचल प्रदेश का आंसर हो ही गया है, गद्दी का। लेकिन अगर बेशक हमें कुछ भी ना पता हो, और हमें केवल यह पता है कि जो मुंडा है वे कहाँ पाई जाती है, वो झारखंड में, तो सबसे पहले हम इसको टिक करेंगे, डी का 3। तो डी ये रहा, आप होल्ड कीजिए और 3 देखना है। 3 एक तो ए वाले में है, बी वाले में नहीं है, तो बी को आप कट कर दीजिए, सी को भी आप कट कर दीजिए, ए
और डी में 3 है, तो आपने देखा है। उसके बाद हम देखेंगे जो थारू जनजाति है, थारू ये कहाँ रहते हैं? थारू रहते हैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो ए का 4 आप पकड़िए। ए देखिए इसमें है, ए वाले में, और ए का 4 इसमें। देखिए इसमें से अभी आंसर निकल नहीं पा रहा है, हमें पता है थारू यहाँ और यहाँ, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। अब आपको देखना है कि भील, भील कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? भील राजस्थान। तो बी का फर्स्ट, और बी आप यहाँ देखेंगे, बी का फर्स्ट, ये तो गलत हो गया ये, क्योंकि बी का 2 लगा रखा है यहाँ पे, बी का फर्स्ट डी में है, तो ये राइट आंसर है 4। देखिए थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड। तो आप इसी तरह से लिख लें। आप स्टेट का नाम लिखें, सबसे पहले लिखें उत्तर प्रदेश, उसके नाम के आगे ब्रैकेट में थारू, राजस्थान लिखें, फिर उसके ब्रैकेट में भील, फिर हिमाचल प्रदेश लिखें, ब्रैकेट में गद्दी, फिर झारखंड लिखें मुंडा। इस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब फिर ऐसी बाकी के, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में कौन सी? भूटिया और लेपचा। तो ये आप लिख लें, वही एग्जाम में बार बार पूछेगा एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? देखिए करंट अफेयर में ये चर्चा में रहा होगा, तो ये राजस्थान में निवास करते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चर्चा में जनजाति रहती है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप 4 स्टेटमेंट हैं, संथाल, भील, लेपचा, आपको ये तीनों पता ही होने चाहिए। लेपचा का हमने देखा है कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखना, लेपचा सिक्किम में पाए जाते हैं, भील मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, संथाल झारखंड में पाए जाएंगे। तो लेपचा सबसे पहले आप लगाइए सिक्किम। तो डी का 4, डी ये रहा, और 4 आपके 2 स्टेटमेंट में है ऑप्शन में, तो सी और डी ऑप्शन को कट कर दीजिए। संथाल आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो संथाल आपके झारखंड में पाए जाते हैं, तो बी का 3 पकड़ के रखिए। बी ये रहा आपका, माफ करना दोस्तों, ये जो ये वाला है, ये जो संथाल आपके कहाँ पाए जाएंगे? झारखंड में। तो बी का फर्स्ट पकड़ के रखिए, बी ये रहा आपका, और फर्स्ट ये रहा। तो ए आपका कट चुका है, तो राइट आंसर है बी। इस तरह से आपको पकड़ना है। देखिए संथाल, भील, लेपचा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना है। जब आप उत्तराखंड लिखेंगे, थारू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, तो उसके आगे जौनसारी लिख लें। एग्जाम में हो सकता है अगली बार जौनसारी सिंपल ऐसे ही पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है, तो आप ध्यान में रखना उत्तराखंड में। और आप इसमें एक बात मैं फिर से बता दूं, आपको केवल वही याद रखना है जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं जनजाति, ना कि आप अपने पास से कुछ और तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? देखिए 4 ऑप्शन है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे 4 ऑप्शनों को, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास जनजातियों के निर्धारण का आधार होता है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा, मारिया, सहरिया, पहाड़ी कोरबा। देखिए अगर आपको बिल्कुल नहीं पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आगे स्टेट के नाम नहीं दे रखे, डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं। तो राइट आंसर ए है। बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। बेगा जनजाति, हालांकि आप पता लगा सकते हैं कि बेगा जनजाति कहाँ है, अगर स्टेट का नाम होता तो पता लग जाता कि बेगा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जबकि इसमें किसके नाम दे रखे हैं? ये आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ए। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में शायद पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ स्टेट का नाम है और यहाँ जनजाति है, तो आपको अच्छे से पता है। टोडा कहाँ पे जाते हैं? तमिलनाडु में, तो थर्ड का बी आप होल्ड कीजिए। मुंडा कहाँ पर पाई जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। मुंडा आपका छत्तीसगढ़ में। बिरसा मुंडा। देखिए मोपला, देखिए सबसे पहले आप जो टोडा है उसको तमिलनाडु पकड़िए, थर्ड का बी। देखिए थर्ड का बी कहाँ पे है? देखिए थर्ड ये टोडा है आपका तमिलनाडु, तो 3 का बी, 3 यहाँ पर है।
ये कैसे ऑप्शन इसमें पूछे गए हैं? 1C। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ नज़र आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। टोडा तमिलनाडु, तो सबसे पहले हमें 3 देखना है। 3 कहाँ पे? 1। देखिए इसमें जो स्टेटमेंट पूछ रखे हैं थोड़ा इस तरह से पूछ रखे हैं कि पहले का क्या है, फिर दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है और फोर्थ का क्या है। तो हमें देखना है कि तीसरे पे आपका बी आना चाहिए, तो हम तीसरे के आगे क्या लगाएंगे दोस्तों? बी। तो हमें इस तरह से ध्यान में रखना है। तो 3 का बी हमें देखना है। 3 का बी कहाँ पर है? देखिए 3 का बी एक तो यहाँ पर है, पहले ऑप्शन में, ठीक है। और ये तो आपको कट गया, इसमें 3 भी नहीं है। और आपका ये भी कट गया, इसमें भी 3 भी नहीं है। तो आपका सी भी कट चुका है। और डी डी में यहाँ पे 3 का बी है। या तो आपका आंसर होगा ए या होगा डी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे मोपला है, तो मोपला ये कहाँ पाए जाते हैं? केरल। केरल में आपने सुना होगा मोपला विद्रोह हुआ था। तो पहले का सी, पहले का अगर आप सीट लगाएंगे तो पहले का सी देखिए इसमें भी है, ए वाले में और डी वाले में भी है, तो ये भी आपका ठीक हो गया। और मुंडा ये कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे मुंडा, फोर डी का 4। देखिए 4 का डी यहाँ पे भी नहीं है, देखिए 4 का ए यहाँ है और 4 का ए है यहाँ। तो हो सकता है कि मुंडा उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, तो 4 का ए आप यहाँ टिक कीजिए। अब ऑप्शन बच गया है 2 का डी। देखिए अगर आप देखेंगे ए और डी, इनमें ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और 4 का ए। देखिए ऑप्शन दोनों एक है। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें ऑप्शन में भी, लेकिन जो हमने बताया आपको, आप ये ध्यान में रखना है, आप इन ऑप्शन पे ना जाएं। छत्तीसगढ़ पीसेस में कब पूछेगा? 1999 में। हो सकता है मिस प्रिंटिंग भी इसमें हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि टोडा तो आपके तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और मोपला कहाँ पाया जाता है? केरल में। तो मोपला आपके केरल में हो गया, आप इनसे इन्फॉर्मेशन निकालें। ठीक है, टोडा आप निकाले तमिलनाडु। तो इतनी इन्फॉर्मेशन निकाले, बाकी आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं मौर्य और मुंडा कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा तमिलनाडु में निवास करते हैं, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये राइट है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। देखिए सी आपका राइट है। ये तो आपको 101% पता ही है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है टोडा कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। ये कहाँ है? तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। तो सी तो आपको पता है, आप 1/3 पे पहुंच गए हैं आप। जबकि कौन सा सही नहीं है? बी। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक उत्तर पूर्व में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट वाकई में एक्सट्रीम लग रहा है, कि इसका कहने का मतलब है कि अगर देश में 100 जनजातियां हैं, मान लीजिए 100 जनसंख्या है उन जनजातियों की, तो आधे से अधिक यानी कि 50 से कुछ अधिक, यानी कि 60 70 80, ये केवल उत्तर पूर्वी भारत में रहती है, जबकि गलत है, पूरे भारत में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 का राइट आंसर हो गया, आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरी को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन आपके ठीक है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है वो आपका गलत है।
वे उत्तराखंड में मूलतः नहीं रहते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। ये तिब्बत के आसपास रहते हैं, ठीक है, चांगपा। तो बी सेकंड और थर्ड ये आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्मों में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, आपको यह भी देखना है कि कौन सा यहाँ पूछा गया है, सही है पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। देखिए, बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड। तो आप देखेंगे कोरवा, दोस्तों ये आपका गलत है। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोरवा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो आपने देखा है, तो कोरवा कहाँ पाई जाती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन ए बी सी है, ठीक है, डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन में आपने देखा है जनजातियाँ, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट में रहते हैं कि किस जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेकिन आपको एक मोटा रफ आइडिया लग गया है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस बात से परेशान नहीं होना है। कुछ ऑप्शन इसमें आंसर नहीं दे रखे हैं दोस्तों, इनसे आप बेफिक्र रहना है। एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन फंसेगा, एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर साल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप टिक कर देंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन है: असम मेरी, नागालैंड कोन्युक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, मध्य प्रदेश लंबाडा। तो मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं रहते, लंबाडा कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो लंबाडा कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका डी है, जबकि ए बी सी ए ठीक है। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में वर्तमान में पूछा जाता तो अब तो कर ही लेंगे, क्योंकि पहले पूछ चुके हैं। अगर पहली बार पूछा जाता तो क्वेश्चन स्किप कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर लेकिन आप इसमें से दो ऑप्शन बी और सी तो पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। टोडा दक्षिण भारत, थारू उत्तराखंड। ये तो ठीक है, आप 50-50 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही चुके हैं। अब ए या डी, इन दो में से आपका राइट आंसर होगा, या तो ए होगा या आपका डी होगा। आप 50-50 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने दो क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट करे तो एक तो आपका 101% ठीक होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही कहती है, प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो यही कहती है। इसका जो राइट आंसर है वो जुलू है। जुलू उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। शेरपा नेपाल में रहते हैं, तो जुलू ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आप जनजातियाँ दे रखे हैं और यहाँ पे ये स्टेट, देखिए फिर स्टेट के नाम पूछे गए हैं बहुत ही। देखिए, मंडला वगैरह ये भी पीछे क्वेश्चन एग्जिट पूछा गया है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट आंसर इसका सी है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवासी नहीं है? तो अंडमान एवं निकोबार पे कौन सी निवास नहीं करती है जनजाति? तो उसका राइट आंसर है रेंगमा। रेंगमा नागालैंड में रहते हैं। रेंगमा एक नागालैंड की एक जनजाति है, नागालैंड और असम। अगर असम और नागालैंड को देखेंगे तो दोनों के बॉर्डर शेयर होते हैं, तो वहाँ पाए जाते हैं। ध्यान में रखना है आपको। रेंगमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? देखिए, कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओंजे, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो आपके दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ओंजे जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? देखिए, सोम्पेन अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ पाई जाती है?
निकोबार द्वीप समूह में, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप पर। आपको ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। तो जारवा जनजाति निकोबार द्वीप समूह पर रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर पूछा गया है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ निवास करते हैं? तो अंडमान एवं निकोबार। इस तरह से देखिए, बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, अगले साल 2016 में पूछा गया है यूपी आर ओ में। तो जारवा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो जो जारवा जनजाति है सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ठीक है, राइट आंसर है बी। और ये कहाँ निवास करते हैं जारवा? अंडमान एवं निकोबार पर। अगला क्वेश्चन है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है? चार ऑप्शन अगर आपको अच्छे से इनको पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। डी, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बी है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए मंगानियार जो समुदाय वे विख्यात हैं। तो राइट आंसर है बी। अपनी संगीत परंपरा के लिए ये लोग विख्यात है और ये कहाँ रहते हैं? पश्चिमोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। कोरवा जनजाति आदिम जनजाति है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि झूम खेती कौन सी जनजाति करती है? तो खासी खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंती है, ये तीन पहाड़ियाँ हैं और ये मेघालय में ही है और वहाँ जनजातियाँ के नाम पर ये पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो झूम खेती खासी में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो खैरवाड़ जनजाति कत्था बनाती है, खैरवाड़। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवाड़ है, चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवाड़ पड़ा। तो आपने ये देखा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे, संथाल, भील, टोडा, ये आपको तीनों ही पता है। ठीक है, तो टोडा, सबसे पहले आप टोडा को पकड़िए, दक्षिण भारत में है। कहाँ? तमिलनाडु। तो सी का फर्स्ट, सी का आप फर्स्ट पकड़िए। तो सी का अगर आप फर्स्ट को पकड़ेंगे, सी ये रहा आपका, और फर्स्ट कहाँ पर है? बी वाले ऑप्शन में है, और डी। तो आप ए को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए और ई को हटा दीजिए। तो उसका जो आप आंसर देखेंगे निकल के आएगा, तो आपका बी या डी। 50-50 पर आप एटलीस्ट पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, कई बार पूछा गया है। तो बी का आप फोर्थ टिक कीजिए, बी आपका ये रहा। और फोर्थ किस में है? केवल और केवल बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर निकल के आया अपना बी। इस तरह से करना है आपको। और संथाल कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको उनको करना है। आगे बढ़ते हैं, जारवा जनजाति जिसको जरावस भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जरावस लिखा है, तो जरावस हो या जारवा हो, ये कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा ही गया है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कुडुक बोली कौन बोलते हैं? देखिए, कोई बोली है कुडुक, वह कौन बोलते हैं? तो उराव, उराव बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? द्रविड़, दक्षिण भारत में बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की बोली है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो हलाम नोटिया जनजाति त्रिपुरा में पाए जाते हैं, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका फिर आसान क्वेश्चन है। देखिए, आप इन अनुसूचित जनजाति को पढ़िए और आप टोडा को पकड़ लीजिए। टोडा कहाँ पाई जाती है? आपकी तमिलनाडु। तो बी का 4।
बेशक आपको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको टोडा पता है। टोडा तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए। गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है? मेघालय, बार बार आएगी। तो खासी सी, सी का फर्स्ट लगाइए। तो टोडा है तमिलनाडु, तो बी का फोर। बी आप पकड़िए यहाँ पर। और फोर क्या है ये? तो देखिए आराम से निकल गया, बी कट हो गया, सी कट हो गया, डी राइट आंसर आ गया। देखिए कुछ हमने किया ही नहीं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के। केवल आपको एक दो पता हो, उसी से काम हो जाएगा। आपको केवल 10-15 जनजाति के नाम याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना। टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय। गद्दी अभी पूछा गया है पिछले क्वेश्चन में, तो आप ध्यान में रखना है कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। नागा, नागा जनजाति नागालैंड नहीं, मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो भुजिया। भुजा जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो अगली बार पूछ सकता है कि लाल बंगला किसे कहते हैं? रसोई घर को। ठीक है, किचन को लाल बंगला बोलते हैं। यह लाल मिट्टी से बनाया जाता है, जिसे लाल बंगला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति जो है, कमार, तो बांस पर ही इनकी आजीविका आधारित है। तो राइट आंसर है सी, बांस पर आधारित है इनकी आजीविका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सी जनसंख्या रहती है? बैगा, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बैगा की है। तो राइट आंसर है सी, बैगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ओझा। ओझा जनजाति को गोदना, गोदना मतलब टैटू, टैटू गोदने वाली जनजाति है। तो राइट आंसर है ए, ओझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए जनजाति के नाम यहाँ पे दे रखे हैं और उपजाति ये है। देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन में भी थोड़ा डाउट है। लेकिन जो उसका राइट आंसर है वो सी और डी, भारिया और कोरोको। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही फैक्चुअल है उनको छोड़ देना ही समझदारी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए आप चार क्वेश्चन पढ़िए। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। टोडा केरल, देखिए गलत हो गया, टोडा तमिलनाडु। तो डी को ही गलत है, ये हटा दीजिए आप। हमें कोटा नहीं पता, लेकिन हमें टोडा पता है जी। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी से गलत हुआ आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो टोडा। टोडा कहाँ पे जाते हैं? तमिलनाडु। देखिए अब आपको यह भी पता लग गया कि कोटा भी तमिलनाडु की एक जनजाति है। तो आप तमिलनाडु के दो जनजाति लिख लीजिए, टोडा और कोटा। आगे बढ़ते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, और ये चार स्टेट के आपको नाम दे रखे हैं। भील, गोंड। देखिए आपको कुछ ना पता हो, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको कम से कम भील और गोंड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। भील कहाँ पे, भील कहाँ निवास करते हैं? तो भील दोस्तों राजस्थान में रहते हैं। तो कम से कम आपको यह तो पता होना चाहिए कि ए का टू, ए का टू आप लगाइए। और गोंड, देखिए गोंड भी आपको पता होना चाहिए, गोंड कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़, ये पता होना चाहिए आपको। दो तो पता होना चाहिए। देखिए थर्ड और फोर्थ बेशक ना पता हो, लेकिन भील और गोंड क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार, तो यह तो हमें पता ही होना चाहिए। तो भील का है राजस्थान, तो ए का टू पकड़िए आप। ए रहा आपका, टू यहाँ पर है और डी वाले ऑप्शन में है।
बी आपका कट गया और सी आपका ये कट गया। तो ए और डी में से आंसर है। अब आप गोंड को देखिए, 50-50 पे तो आप भील से पहुंच गए हैं। ठीक है, 50-50 पे पहुंच गए हैं आप। यहाँ गोंड देखिए, गोंड छत्तीसगढ़, तो बी का 3। देखिए यहाँ भी आप यहाँ फंस गए, B3 ये रहा दोस्तों। और B3 ये रहा। इससे आगे दोस्तों नॉलेज नहीं है, लिम्बूस कहाँ पाई जाती है, कोन्याक कहाँ पाई जाती है, लेकिन हम 50-50 तक एटलीस्ट कम से कम पहुंच गए हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कौन से वाला है। ये इसका राइट आंसर है। आगे बस क्या बताएं, आगे फंस गए। लेकिन राइट आंसर है ए, आप देख सकते हैं। लिम्बू सिक्किम, कोन्याक नागालैंड। देखिए सिक्किम में हमने 3 जनजाति देख ली है, लेपचू, और अभी एक और देखी थी हमने, लिम्बूस। तो आप सिक्किम का के 3 जनजाति हम इंपॉर्टेंट है उनको लिख लीजिए। अगली बार लिम्बू से पूछेगा एग्जामिनर। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है जनजाति वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जनजाति और ये अवस्थिति। तो देखिए डी, डी तो सही है हमारा, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अब ए बी सी। देखिए ए बी सी में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर में फंस जाते हैं। अगर बिल्कुल नहीं पता हो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक तो कम से कम एलिमिनेट कर दिया, इसमें 1/3 तक तो पहुंच ही गए। अगर 3 क्वेश्चन इस तरह के आए, अगर आपने तीनों अटेम्प्ट किए, कुछ भी अगर आपने ए बी सी में से कोई भी टिक किया, तो एक 3 में से एक तो आपका एटलीस्ट ठीक हो ही जाएगा, फिर भी आप प्लस में रहेंगे। तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान रखें तो उसका राइट आंसर है खस। खस जो जनजाति है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो आप कुछ तो दोस्तों रिस्क लेना ही पड़ता है एग्जाम में। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो जो तमरिया जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये झारखंड में पाई जाती है। तो आप इसी तरह से एग्जाम में लिख लें कि तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपके झारखंड में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, झारखंड। तुमने देखा है कि हमने जनजाति वाला चैप्टर आसानी से कर लिया, बहुत ही सिंपल ये चैप्टर था, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा थी। इसका आसान तरीका यही है कि आप A4 साइज एक पेपर लें, उसके आगे स्टेट का नाम लिखें, और ब्रैकेट में जौन सी जनजाति पाई जाती है वहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम लिख लें, तो बार बार इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जाके। ठीक है, अगला हम देखते हैं चैप्टर है वो भाषाएं। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए 2021 में पूछा गया है। देखिए हल्बी, हो और कुई ये किससे संबंधित है। हो हमने देखा है एक जनजाति है, बिरसा मुंडा हो। देखिए अगर हमने जनजाति वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होता तो ये क्वेश्चन आराम से 2021 में पूछा गया यूपीएससी में, तो आराम से हो जाता। तो पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, जनजातीय भाषा। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है जनजातीय भाषा। देखिए लिखा है यहाँ पे, हो मुंडा परिवार की भाषा है, जो हो मुंडा, कोल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो जनजातीय भाषा है ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो उसका राइट आंसर है बंगाली। हिंदी के पश्चात भारतीय भाषा विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, बंगाली। ठीक है, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो बांग्ला का नंबर आता है, बंगाली। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो बंगाली, बांग्ला, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो खासी जो है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां जो क्वेश्चन है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है ABCD, ये चिन्ह अंकित किए गए हैं। मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? ये 1997 में IAS प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है ये ABCD। तो अगर आप इनका क्रम देखेंगे, देखिए ये बिहार का क्षेत्र है डी वाला। बिहार में कौन सी बोली जाती है? डी सबसे लास्ट वाला पकड़िए आप। डी बिहार का क्षेत्र है। तो बिहार में कौन सी बोली जाती है? देखिए 4 भाषाएं, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और अवधी। तो सबसे ज्यादा इनमें बोली जाएगी लास्ट में सबसे, देखिए भोजपुरी और मैथिली इन दोनों में से होगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देखिए अवधी तो नहीं बोली जाएगी, ना ब्रजभाषा बोली जाएगी, तो मैथिली। तो सी ऑप्शन राइट है। तो सी राइट, देखिए आराम से निकल गया। आपको पता है लोकेशन, डी सबसे लास्ट में बिहार आएगा। ठीक है, तो डी मैथिली राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ ब्रजभाषा होगी, फिर यहाँ अवधी होगी, यहाँ भोजपुरी, यहाँ मैथिली। सी राइट आंसर है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है ओडिया। ओडिया को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में हमने 2 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर अपवाह तंत्र है। हमने इस वीडियो में जनजातीय वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, और भाषा वाला जो चैप्टर है कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इसको कंप्लीट किया है। तो इन दोनों के बाद हम अगली वीडियो में जब चर्चा करेंगे तो अपवाह तंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आए या अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।